एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भारत की भौगोलिक संरचनाएं। पहला है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कंचनजंगा। ये ध्यान रखना, भारत में पूछ रहा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा होगा। महेंद्रगिरी ब्लैंक की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो नेपाल में। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो गारो पहाड़ियों की। ब्लैंक सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान में। निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो है नीलगिरी की। ब्लैंक राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, तो अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? तो कलसुबाई शिखर। दक्कन के पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, यह गलत है। यदि कोई पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में उड़ीसा तक जाता है तो प्रायद्वीपों का सही क्रम क्या होगा? तो देखो, इसमें से सबसे पहले आएगा तुम्हारा मारवाड़ का पठार, फिर आएगा मालवा का पठार, फिर आएगा छत्तीसगढ़ का पठार, फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार। तो 1 2 4 3। निम्न में से कौन सा मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो धनसिरी नहीं है। दक्कन का पठार निम्न में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा के। ब्लैंक पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है। तो मेघालय। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में ब्लैंक पर्वत श्रेणी से घिरा है, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी से। निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? तो मिशेल का पठार। दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्रों, पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर ब्लैंक विकसित होते हैं, तो लाल मिट्टी विकसित होते हैं। पठार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यह कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो पलामू पहाड़ियां। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? तो मालवा का पठार। निम्न में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? तो तिब्बत को। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। निम्न में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो सिक्किम में। निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो डांग घाटी। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? तो विशाखापत्तनम। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट वैली। युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। निम्न में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी। गांधी कोटा घाटी, जिसे भारत की बृहत घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ब्लैंक में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा। मनाली का लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो अटल रोड सुरंग। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी का भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो स्थित है इसमें से मंगशाधुरा दर्रा। निम्न में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक
पहाड़ी दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो चिनाब नदी बनाती है। निम्न में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो वह है बनिहाल दर्रा। निम्न में से किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो जास्कर में। निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रे को। एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटूला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो लद्दाख का। भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो मैकमोहन रेखा पर। पाला घाट निम्न में से किन राज्यों को मिलाता है? तमिलनाडु और केरल। निम्न में से कौन सा दर्रा या पास भारत चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो दीफू दर्रा। खारटुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो लद्दाख से। फोटूला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संबंध में सही है? तो लिपुलेख उत्तराखंड का है, यह सही है। इसके अलावा रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है और नाथुला सिक्किम का है। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह है लीपू लेक। ब्लैंक दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो मुलिंग ला। त्वांग और ल्हासा को जोड़ने वाले दर्रा का क्या नाम है? तो बुम ला दर्रा। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो पलक्कर की खाई। डंकन पास इनमें से किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल ब्लैंक में स्थित है। तो पालघाट में स्थित है। निम्न में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? तो शिपकी ला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो कोंकण तट के रूप में। निम्न में से कौन सा तट और उसकी स्थिति वाले राज्य का युग्म गलत है? तो मालाबार तट तमिलनाडु में, क्योंकि मालाबार तट तमिलनाडु में नहीं है बल्कि केरल में है। निम्न में से कौन सी जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो वह है ग्रैंड जल संधि। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का। वर्कला, चौवाड़ा, चवाक्कर और नत्थिका ब्लैंक राज्य में समुद्र तट है। तो केरल राज्य में। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो मरीना बीच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कवरत्ती निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य की सीमा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ
कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो 2 के साथ। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है? तो उड़ीसा। निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उड़ीसा के साथ। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो 1963 में। निम्न में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? तो अमरावती। देहरादून ब्लैंक की राजधानी है, तो उत्तराखंड की है। सिलवासा ब्लैंक की राजधानी है, तो दादर और नागर हवेली की। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो करवत्ती है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस किस का है? तो एक तो तुम्हारा पंजाब का है और फिर हरियाणा का भी है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो मिनिकॉय। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो असम की। निम्न में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो असम की। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो उड़ीसा की। नेक्स्ट है 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। निम्न में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? तो वो पालोलेम है। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। निम्न में से भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील। चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय है जो उड़ीसा राज्य के ब्लैंक जिलों में फैली हुई है, तो पुरी, खुर्दा और गंजाम। निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? तो वेम्बनाड झील। इस तरह ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।